आज बात करते हैं वायरलेस फिडिलिटी की। वायरलेस फिडिलिटी जिसको आप वाईफाई के नाम से भी जानते हैं, बल्कि एक तरीके से अब ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है वायर्ड टेक्नोलॉजी के लिए, और जो डिवाइसेस को वायरलेस मोड में बगैर केबल के थ्रू ज्वाइन करने में, कनेक्ट करने में काम में आती है। वैसे वाईफाई जो एक जेनरिक टर्म है वायरलेस फिडिलिटी, असली में ये IEEE का 802.11 कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है वायरलेस लैन के लिए। वायरलेस लैन यानी कि WLAN के लिए IEEE 802.11 जो स्टैंडर्ड है IEEE का, उसी का नाम वाईफाई है। आप उसे वाईफाई बोलते हैं। तो वाईफाई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, और इंटरनेट से और वायर्ड नेटवर्क से, तीनों से ये काम कर सकता है। वाईफाई काम करता है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। तो पर्पस क्या है इसका? पहली चीज़ तो ये है कि आपको वायरलेस एक्सेस देता है, एप्लीकेशन या डेटा जो भी हो, चाहे मीडिया हो, स्ट्रीम हो, सभी पे। केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं है, ये सभी चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट आप वायरलेस ले रहे हैं और उसके बाद आपको सब चीज़ें मिल जा रही है। तो मेन एम इसका जो है वो है कि आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाए, कंपैटिबिलिटी हो, को एग्जिस्टेंस हो सारे डिवाइसेस का, केबलिंग और वायरिंग से एलिमिनेशन हो, उनका एलिमिनेशन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। साथ में जो स्विचेस, अडेप्टर्स, प्लग्स, पिन्स और कनेक्टर्स, इतने सारी चीज़ आते हैं, वो सारी की सारी जो है वो उनसे आप निजात पा सकें। ये इसका मेन ध्येय है या एम है। अब वाईफाई अलायंस है एक, जो अलायंस है यही प्रमोट करता है कि किस तरीके से ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है, आपस में जो काम करने की क्षमता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोडक्ट की IEEE 802.1 स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं। वो वाईफाई अलायंस एक तरीके से एक कंट्रोलिंग या गवर्निंग अथॉरिटी है। एक ये कंसोर्शियम है काफ़ी कंपनियों का, जो एक कॉमन इंटरऑपरेबल प्रोडक्ट जो 802.11 स्टैंडर्ड पे खड़े उतरते हैं, उसके बारे में उनको डिसाइड करते हैं, उनको एग्री करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये सर्टिफिकेशन भी करते हैं। देखिए, वाईफाई अलायंस सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ये सर्टिफाइड भी करते हैं, और इनके पास एक डिफाइंड टेस्ट प्रोसीजर है ताकि इंटरऑपरेबिलिटी उसका मतलब ये होता है कि आपस में काम करने की क्षमता है, उसको ये टेस्ट कर सके। वाईफाई टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड है इसमें, और उनमें जो मेजर मैं आपको बता दूं वो BAGN। अगर आप देखिएगा, कभी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाए ना, तो उसमें वाईफाई लिखा होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में उसमें ये लिखा रहेगा ABGN, ऑब्लिक में लिखा रहेगा, इस तरीके से देखिएगा, ABG और N। अब वो क्या होते हैं, वो ज़रूर मतलब बाउंस से निकल जाता है, सर के ऊपर से निकल जाता है कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये ABGN क्या है। 802.11 तो ठीक है, लेकिन ये ABGN क्या है? ABGN देखिएगा, अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये वाईफाई नेटवर्क जो है रेडियो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन और रिसीविंग डेटा के लिए, हाई स्पीड डेटा के लिए। तो रेडियो टेक्नोलॉजी ध्यान दिखिएगा, इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। तो सबसे पहले बी देखते हैं, IEEE 802.11 बी। ये वाईफाई का पहला जो स्टैंडर्ड आता है इसके अंदर 1999 में आया है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो स्पेक्ट्रम में काम करता है। 11 Mbps की इसकी थ्योरेटिकल स्पीड है, 30 मीटर तक काम करता है। 4 से 6 Mbps आपको एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी, 345 मीटर जैसे मैंने आपको बताया इसकी रेंज है। काफ़ी पॉपुलर है, बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें, लीस्ट एक्सपेंसिव है। और थोड़ा सा इंटरफेरेंस है, मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ डिवाइसेस जो इंटरफेयर कर सकते हैं, तो ट्रांसमिशन स्पीड जो है अफेक्ट होती है इससे। 802.11 की बात करें, 2001 में आया, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, थोड़ा कम पॉपुलर है 5 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जगह तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, थोड़ा सा कम पॉपुलर है। 54 Mbps थ्योरेटिकल स्पीड देता है, 15 से 20 तो आपको मिल ही जाती है इसमें, लेकिन थोड़ा रेंज इसका 15 से 25 मीटर है इसका, थोड़ा एक्सपेंसिव है। 802.11 बी से कंपैटिबल नहीं, ये इसकी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। 802.11 बी से ये कंपैटिबल नहीं। 802.11 जी 2003 में आया। ए और बी दोनों के स्टैंडर्ड्स को मिला दीजिए, जी बन जाएगा। 30 से 45 मीटर की रेंज है, 54 Mbps स्पीड दे रहा है। काम उसी पे करता है जिसपे बाकी मोस्टली काम करते हैं इसके स्टैंडर्ड वाईफाई के। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, कंपैटिबल है बी से, ये बहुत अच्छी बात है इसकी, बी से कंपैटिबल है।
एन की बात करें, बाकी सारी चीज़ें जो आपने अभी देखी है वो सब तो है ही है। साथ में आपको माइमो भी इसमें डाल दिया गया। माइमो होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो जो आजकल हाई स्पीड और हाई ट्रांसफर रेट की बात हो रही है वो माइमो ही अचीव कर रहा है। तो माइमो का स्टैंडर्ड एक तरीके से इसमें आ गया है। ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी काम करता है और 5 गीगाहर्ट्ज पे भी काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। आप देखिए उसका डेटा रेट देखिए, 54 Mbps तो है, 600 मेगाबिट पर सेकंड। अब इससे ज़्यादा आप क्या मांगेंगे? 600 मेगाबिट्स पर सेकंड, वो भी वायरलेसली, नॉट वायर्ड, वायरलेसली। ये बहुत ह्यूज इसका एडवांटेज। जो वाईफाई के नेटवर्क है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट है जिसे हम एपी कहते हैं, वाईफाई कार्ड्स हैं, सेफ गार्ड्स हैं। ये जो एपी है, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस लाइन में ट्रांसीवर होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर, या फिर उसे हम बेस स्टेशन कहते हैं। तो बहुत सारी जगह इसको रखा जा सकता है और एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कई जगह पे आप एक्सेस पॉइंट रख सकते हैं। वाईफाई कार्ड के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, ये वायरलेस सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका PCMCIA कार्ड होता है लैपटॉप में और PCI कार्ड डेस्कटॉप PC में। सेफ गार्डिंग के लिए फायरवॉल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो अनइनवाइटेड जो जिनको आप नहीं चाहते और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के काम आते हैं। तो वाईफाई नेटवर्क काम कैसे करता है इसको देखिएगा। इसका मैं आपको एक तरीके से फंक्शनलिटी समझा रहा हूँ। बेसिक इसका जो कंसेप्ट है वो वॉकी टॉकी का है। आपने देखा होगा दो लोग आपस दूर खड़े हैं, हाथ में उन्होंने वॉकी टॉकी लिया हुआ है, बात कर रहे हैं। तो वाईफाई हॉटस्पॉट जो होता है वो वाईफाई हॉटस्पॉट जिसे हम कहेंगे, वो उसमें एक एक्सेस पॉइंट्स लगा दिए, एक्सेस पॉइंट एपी हमने जो देखा वो लगा दिया जाएगा, और लेकिन ये इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होगा। तो बहुत सारे आपने एक्सेस पॉइंट लगा दिए इंटरनेट से कनेक्ट करके। ये जो एक्सेस पॉइंट है ये बेस स्टेशन की तरह काम करेंगे। जैसे ही कोई वाईफाई एनेबल्ड जैसे मेरा मोबाइल है, जैसे ही मैं इसके पास आऊंगा मैं ये बेस स्टेशन को डिटेक्ट कर लूंगा और उसके बाद इससे कनेक्ट हो जाऊंगा। एक सिंगल एक्सेस पॉइंट जो है 30 यूजर तक आपको सपोर्ट कर सकता है और 100 से लेकर 300 फीट तक, यानी करीबन 100 मीटर तक आप आराम से इसकी कनेक्टिविटी पा सकते हैं, अगर बीच में एंडुलेशंस बहुत ज़्यादा ना हो तो। और रेडियो वेव्स है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बीच में कुछ भी आए ये उसको पास करता है। और इस तरीके से काफ़ी जितने एक्सेस पॉइंट्स आप लगाएंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क आप बना सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क की टोपोलॉजीज है, क्योंकि ये एक नेटवर्क है तो उसकी टोपोलॉजीज भी होती है, किस फॉर्मेशन में है। एक तो एपी बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर मोड कहते हैं, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है जिसे हम एडॉप्ट मोड कहते हैं, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टेक्नोलॉजी है। तो देखिए एपी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आपके पास ये एक्सेस पॉइंट दिख रहे हैं और क्लाइंट जो है कम्युनिकेट करते हैं आपके इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू, और BSA RF कवरेज प्रोवाइड करता है एपी, और ESA, इसमें 2 या मोर BSAs होते हैं बेस स्टेशंस। और ESA ये 10 से 15% की ओवरलैपिंग होती है आपके ये रोमिंग के लिए। ये देखिए ओवरलैपिंग दिख रही है 10 से % की, जैसे सेल्स में होता है, GSM के सेल्स में होता है। अब पीयर टू पीयर टोपोलॉजी देखिएगा, इसमें एपी रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेस पॉइंट्स यू डोंट रिक्वायर इट। क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट डिवाइसेस विद इन अ सेल कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू ईच अदर। एक दूसरे से, ये क्लाइंट है और क्लाइंट 1 है, ये आपस में दोनों बात कर सकते हैं। तो थोड़ा वायरलेस नेटवर्क जल्दी, क्विकली और बड़ा इजीली स्टैब्लिश हो जाता है इसमें। तो देखिए अब 2 सिस्टम है आपस में ही बात कर सकते हैं। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी है। ये क्या करेगा कि एक लैन एक बिल्डिंग में, लैन दूसरी बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग माइल्स अपार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत दूर है उसके लिए, बस इसके लिए थोड़ा सा क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए। यानी बीच में अगर कोई आपके एक तरीके से रुकावट आ गई तो फिर बड़ा मुश्किल है इसको अचीव करना पाना। और स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल कनेक्शन हो या फिर लाइन ऑफ साइट में प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें इसको हिंडर करती है इस कम्युनिकेशन को। एग्जांपल देखिएगा, देखिए साहब ये बात ये है, ये यहाँ पर आपकी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज टोपोलॉजी है। ये देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं, बस ये लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। देखिए लाइन ऑफ साइट है। वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा,
अगर आप होम की बात कर रहे हैं, सोहो नेटवर्क कहते हैं इसको, तो ये आपका एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पर इस तरीके से बात हो रही है। अगर आप स्मॉल पब्लिक हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है या कोई मॉल है, वहाँ पर आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। और होम और ऑफिस के लिए, घर के लिए तो बहुत अच्छा है। आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लीजिए, सीधा आप एक्सेस पॉइंट पे लगा दीजिए, एक्सेस पॉइंट से सारी चीज़ें कनेक्ट कर लीजिए। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वायरलेस जा रहे हैं आप, तो ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी दोनों चीज़ आती है इसमें। इसमें SSID है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर है। आप देखिएगा कभी भी आप जब कनेक्ट होते हैं तो आप पासवर्ड जरूर डालते हैं, आपसे पिन मांगता है, ये नंबर मांगता है। और उसके बाद भी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP, और ये वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA2, बल्कि जो वाईफाई डायरेक्ट आ गया वो WPA2 को वो करता है, हैंडल करता है, बल्कि एक्सेप्ट करता है। 802.1x एक्सेस कंट्रोल है, IEEE 802.11i है, जहाँ तक सिक्योरिटी और सेफ गार्डिंग का सवाल है। एडवांटेजेस तो देखिए, जो अभी मैंने बताया उसमें सब आपको जाहिर हो ही गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। मोबिलिटी, कहीं भी घूम सकते हैं, आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट कम है, रिलायबल है, सिक्योर है। अनलाइसेंस पार्ट रेडियो स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रहे हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी यूज़ कर सकता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रोमिंग है, स्पीड है। लिमिटेशन है, इंटरफेरेंस होता है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बीच में अगर ब्लूटूथ है या मोबाइल है तो इंटरफेयर कर सकता है। डिग्रेडेशन, कहीं डिग्रेडेड हो जाती है परफॉर्मेंस, दूर चले जाइए वाईफाई से तो आपका परफॉर्मेंस डिग्रेस हो जाएगी, या किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर रेंज नहीं आ रहा है। पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है, और रेंज इसकी लिमिटेड है, 100 मीटर तक। अभी मैंने बताया आपको, अगर अच्छे एक्सेस पॉइंट है तो 200 मीटर तक पहुँचा देंगे। वाईफाई डायरेक्ट, अब जो वाईफाई अलायंस ने जो डिक्लेयर किया है, वो आपको बोलते हैं कि 200 मीटर तक हम आपको बढ़िया स्पीड दे देंगे, कम से कम 250 Mbps की स्पीड दे देंगे। तो ये बहुत एक बढ़िया अचीवमेंट है। वाईफाई फ्रीडम आपको देता है, फ्रीडम कि आप आराम से घूम सके इंटरनेट और बाकी चीज़ों से कनेक्ट होते हुए। बिजनेस आपका बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि आपको केबल वायर्स कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करते हुए आप आराम से काम कर सकते हैं। तो वाईफाई ने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारी लाइफ स्टाइल को। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।